गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.6 के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चनों को डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले की क्लास में हमने 1 से 4 तक के क्वेश्चनों को डिस्कशन किया था। अगर आपने उस क्लास को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है कि 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर ₹20 प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा कहा गया आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और तीसरा कहा गया बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक एक करके हम सारे क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो भी दिया हुआ है पहले उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि 10 मीटर गहरे, इसका मतलब उसकी जो ऊंचाई या गहराई दी गई है बेलनाकार जो बर्तन है वो 10 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद कहा गया कि व्यय कितना 2200 रुपये है। ऊंचाई हमें ज्ञात हुई 10 मीटर। व्यय के हम दूसरे शब्दों में लागत भी बोलते हैं। ठीक है, लागत वो दिया गया है 2200 रुपये। 2200 रुपये और दर दे दी गई है, दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है, क्या पता है कि लागत बराबर फार्मूला क्या होता है। लागत बराबर फार्मूला होता है क्षेत्रफल गुणे दर। लेकिन यहां पर किसका क्षेत्रफल रहेगा? बेलन का वक्र पृष्ठ रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बेलनाकार बर्तन है उसको पेंट कराना है। कहां पर पेंट कराना? आंतरिक भाग में। आंतरिक भाग में पेंट करवाना है, इसका मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ में पेंट करवाना है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे लागत बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुणे हो जाएगा दर। ठीक है, ये हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी मान दिए गए उन्हें हम रख देंगे। ठीक है, लागत बराबर दिया गया, देखिए 2200। बेलन का वक्र पृष्ठ ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ गुणे दर कितनी दी गई है? 20। ठीक है, ये गुणे से भाग में आएगा। जैसे गुणे से भाग में लाएंगे 0 से 0 कटेगा और 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 0। यानी कि यहां से आया बेलन का वक्र पृष्ठ 110 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया आपका पहला आंसर। ठीक है, इसी के सहारे हम दूसरा आंसर निकाल लेंगे, आधार की त्रिज्या। कैसे निकालेंगे? यहां से हमारा शुरू होता है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h बराबर 110। तो 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। आर हमें ज्ञात करना है, एच दिया गया है 10, ये हो जाएगा 110। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे और ये पूरा इसे हम पक्षांतर करेंगे, जिससे आर बराबर आएगा कितना? 11 गुणे ये भाग से गुणे में जाएगा और ये पूरा गुणे से भाग में आएगा। ठीक है, ये तो 11 एकन्नम 11, 11 दूनी 22, तो यहाँ पर आएगा 7/4 मीटर। ये त्रिज्या आएगी। चाहे तो इसका आप भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, इसका जैसे ही आप लोग भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.75 मीटर। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट और तीसरा आंसर देखते हैं। बर्तन की धारिता तीसरा नंबर है।
बर्तन की धारिता ज्ञात करना है। बर्तन की धारिता मतलब बेलन का आयतन, ठीक है। और बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होगा, पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, आर की वैल्यू देखिए 7/4 है, तो 7/4 गुणे 7/4, एच की वैल्यू दी गई है 10, तो ये हो जाएगा 10। 7 से 7 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, ये हो जाएगा 11। तो यहाँ से आने वाला 11 सते 77 गुणे 5, 77 गुणे 5 बटे में रहेगा 4, इसे हम गुणा कर लेंगे। 5 सते 35 के 5 हासिल 3, 5 सते 35, 3 38 बटे 4, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग इस 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 96 इसका आराम से आप लोग भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो 96 क्या आएगा 25 मीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या है आयतन है। ये हो जाएगा आपका तीसरा आंसर। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन था, इसमें आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिला। पहला वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा त्रिज्या निकालना था, तीसरी बर्तन की धारिता निकालनी थी, ठीक है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता मतलब आयतन 15.4 लीटर है, ठीक है। जो बेलनाकार बर्तन है उसकी धारिता यानी आयतन दी गई है 15.4 लीटर, किसमें लीटर में। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी, ठीक है। और यहाँ पर एक जानकारी हमने पहले से लिख दी है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कहा गया जो ऊंचाई है वो 1 मीटर है, ये जो ऊंचाई दी गई है ये 1 मीटर है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर और कुछ जानकारी दी नहीं गई, धारिता केवल दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर एच हम लिख देते हैं कितना 1 मीटर। और बेलनाकार लिखेंगे, बेलनाकार बर्तन की धारिता लिख सकते हैं या आयतन लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, धारिता। तो सिंपल सा यहाँ पर आयतन का ही फार्मूला लगेगा, यानी पाई आर स्क्वायर एच, ये लगेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले में क्या करना होगा, हमें यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेनी है। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो धातु लगी हुई है उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो भी दिया गया धारिता वो किस में दिया गया है, लीटर में दिया गया है। कितना दिया गया है 15.4 लीटर, ठीक है, क्या दिया गया है लीटर। और यहां पर देखिए पाई का मान हम रख देंगे 22/7, आर हमें ज्ञात करना है, एच की वैल्यू दी गई है 1, ये किस में रहेगा मीटर क्यूब में, और ये किस में है लीटर में। अगर इसे भी हमें मीटर बनाना है तो हमें करना क्या होगा, यहां से देखिए 1 लीटर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1 मीटर क्यूब बटे 1000 बराबर 1 लीटर। कहने का मतलब है अगर हमें इसे मीटर में बनाना है तो 1000 का भाग देना होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर 1000 का भाग दे देंगे, 1000 का भाग दे देंगे तो ये बन जाए किसमें मीटर क्यूब में, ठीक है। अब दोनों के दोनों बराबर है, तो हमें सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, केवल आर की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके लिए भाग से गुणे में आ जाएगा, ये गुणे से भाग में आ जाएगा, तो इसको लाएंगे 15.4 गुणे 7 बटे
1000 गुणे 22 बराबर में रहेगा आर स्क्वायर। ठीक है, इसका दशमलव हटाना है तो यहाँ पर एक जीरो और लगाना होगा, ये हट जाएगा। जैसे दशमलव हटता है यहाँ से हमें आर स्क्वायर बराबर प्राप्त होगा 154 गुणे 7 बटे 1000 गुणे 220। ठीक है, चलिए इसको काटेंगे। 11 से 11 दूनी 22, जीरो, 11 एकन्नम 11, एक बढ़ जाएगा 11 चौक 44। ठीक है, और भी से हम काटेंगे। कितने से काट देते हैं? 2 से। 2 7 14, 2 धम 20। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, 7 गुणे 7 बटे 3 जीरो ये हो जाएंगे और एक जीरो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, चलिए यहीं पर आगे बता देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त होगा 7 गुणे 7 बटे 140 अंडर रूट। ठीक है, आपको रूट का नियम पता है कि जोड़े के साथ जो भी आते हैं वो बाहर आ जाता है और यहाँ पर बाहर 100 आएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू फाइनल प्राप्त होगी 2 अंक पर दशमलव यानी 70.0 मीटर। ये हमें प्राप्त हो गई क्या, केवल और केवल त्रिज्या। हमें निकालना क्या है कि इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। यानी एक बर्तन है, बर्तन में जो धातु लगा होता है वो कहाँ कहाँ लगा होगा, एक तो ये बेलनाकार बर्तन उसके चारों ओर लगा होगा, एक नीचे तली में लगा होगा और एक कहाँ पर लगा होगा, ऊपर ढक्कन में लगा होगा। यानी ये आधार का क्षेत्रफल, इस आधार का क्षेत्रफल और प्लस हो जाएगा बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पर लिखेंगे धातु की शीट का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि वर्ग मीटर धातु की हमें आवश्यकता है तो लिखेंगे बेलनाकार क्या है, बर्तन। बेलनाकार बर्तन बनाने में धातु की शीट का क्षेत्रफल, कहने का मतलब यहाँ सिंपल सा बात ये है कि यहाँ पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लगेगा। ठीक है, तो लिखेंगे बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h प्लस r, ये फार्मूला होता है। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए वैल्यू को रखेंगे। 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7। r की वैल्यू देखिए ये प्राप्त है 0.07, h की वैल्यू हमें 1 प्राप्त है प्लस r 0.07। इसे काटेंगे तो 0.01 प्राप्त होगा। 22 दूनी 44, इसका भी गुणा करेंगे तो 2 अंक पहले हम लग जाएगा, यानी कि 0.044। ठीक है, गुणे इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 1.07। इसका आप लोग आराम से गुणा करवा सकते हैं। जब इसका फाइनल आप लोग गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 0.47, क्या आएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो हमें करना क्या था
बेलनाकार बर्तन की धारिता के सहारे हमें त्रिज्या निकाल लेनी थी। जैसे त्रिज्या निकाल लेंगे, बेलनाकार बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाकर वैल्यू को रखे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। ठीक है, कहने का मतलब है ये एक पेंसिल है किसमें की, लकड़ी की, उसके अंदर क्या डाला गया, ग्रेफाइट। आपने पेंसिल के अंदर देखा होगा जो काले कलर की चलती है वो होता है ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट डालकर बनाई गई है और कहा गया है पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर तो पेंसिल का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो भी दिया गया पहले उसे हम लिखेंगे। ठीक है, इसकी जो लंबाई दे दी गई है वो सिंपल सी दे दी गई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जो लंबाई दी गई है वो 14 सेंटीमीटर है और कहा गया पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर। ये पूरा का पूरा व्यास, ये पूरा व्यास जो है पेंसिल का कितना कहा गया है, 7 मिलीमीटर। ठीक है, और उसके अंदर जो ग्रेफाइट है उसका व्यास यानी कि केवल और केवल इतना 1 मिलीमीटर दिया गया है। ठीक है, 1 मिलीमीटर दिया गया है। तो हमें देखिए इसमें सीधा सा काम ये करना है, कहा गया है कि आयतन, लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहला काम हम करेंगे, लकड़ी का आयतन ज्ञात कर लेंगे। जैसे ही लकड़ी का आयतन न ज्ञात करेंगे, ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, ग्रेफाइट का आयतन जैसे ही ज्ञात कर लेंगे हमें लकड़ी के आयतन को निकालना होगा। तो हम करेंगे क्या, पेंसिल के पूरे आयतन से ग्रेफाइट के आयतन को घटा देंगे, लकड़ी का आयतन अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिज्याएं आपको दो प्रकार की मिलेंगी, एक बड़ी त्रिज्या और एक छोटी त्रिज्या। बड़ी त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे और छोटी त्रिज्या को स्मॉल आर से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम कैपिटल आर लिखेंगे। हमें कैपिटल डी दिया गया है कितना, यानी व्यास दिया गया पेंसिल का 7 मिलीमीटर। हमें त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या हो जाती है व्यास का आधा। ये अभी किसमें है, मिलीमीटर में दिया गया। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, उसके लिए हमें करना क्या होगा, 7/2 गुणे 10 का भाग देना होगा। ये बदल जाए किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो चलिए इसको आगे हम लोग लिखेंगे। इसका अगर हम भाग देते देखिए 2/6, 2/6 दशमलव, एक बढ़ जाएगा 2 पंचे 10 बटे में है 10, 10 का फिर हम भाग देंगे तो आ जाएगा 0.35 सेंटीमीटर। ठीक है, कैपिटल आर तो हमने निकाल लिया, अब स्मॉल आर निकालेंगे। वो दिया गया 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर को अगर हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, उसके लिए 100 का 10 का भाग देना होगा। लेकिन पहले हम त्रिज्या ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाएगा मिलीमीटर। ठीक है, इसका हम लोग भाग देंगे तो 0.5 मिलीमीटर आएगा। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग देंगे तो 0.5/10, इसको करेंगे तो आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। ये हमें प्राप्त होगी स्मॉल आर। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन। और जो अंदर आपने देखा होगा जो ग्रेफाइट पड़ा होता है वो कैसा पड़ा होता है, बेलन के आकार का, यानी बेलनाकार। ठीक है, तो लिखेंगे बेलन का, ग्रेफाइट का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r² H।
ठीक है। यहाँ पर h दोनों के लिए बराबर है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान को रखेंगे, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर की वैल्यू है 0.05, 0.05 गुणे एच की वैल्यू कितनी है 14, तो 7 दूनी 14। इसको हम लोग फाइनल सॉल्व करेंगे, 22 दूनी 44, इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके ग्रेफाइट का आयतन। कौन सा? ये हो जाएगा आपका ग्रेफाइट का आयतन। अब हमें निकालना है कि इसका लकड़ी का आयतन, तो लिखेंगे लकड़ी का आयतन, पेंसिल में लगी लकड़ी का आयतन, पेंसिल में लगी लकड़ी का आयतन बराबर, हमने आपको बताया था कि पेंसिल के पूरे आयतन से ग्रेफाइट के आयतन को घटा देंगे, आराम से आ जाएगा किसका? पेंसिल में लगी लकड़ी का आयतन। ठीक है, तो लिखेंगे पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन। चलिए वैल्यू को रखेंगे, पहले हम फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए पेंसिल कैसी है, पेंसिल बेलन के आकार की है, और यहाँ पर जो हम व्यास जो त्रिज्या लेने वाले हैं वो कैपिटल त्रिज्या लेने वाले हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस ग्रेफाइट का आयतन 0.11। तो इसे सिंपल सॉल्व करेंगे, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर की वैल्यू देखिए दी गई है कितनी, 0.35 गुणे 0.35 गुणे एच की वैल्यू है 14 माइनस 0.11, 7 1 7, 7 दूनी 14, 35 दूनी 70, 35 का 22 में गुणा कराएंगे, फाइनल इसका अगर एक गुणा कराएंगे तो कितना आने वाला है, आ जाएगा 5 दशमलव कितना आ जाएगा 39। इसका अगर आप लोग फाइनल गुणा कराएंगे, आप गुणा करवा सकते हैं। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 0.11, बस केवल इसे हमें घटा लेना है। तो देखिए 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, 3 में से जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, और दशमलव आ जाएगा 5, यानी 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपके लकड़ी का आयतन। बिल्कुल सिंपल सा था। ठीक है, जितना देखने में जितना क्वेश्चन बड़ा दिख रहा था, ये उतना ही क्वेश्चन आसान था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। ठीक है, सूप होता है एक जो पीने वाला होता है। ठीक है, तो उसमें कहा गया है यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा बिल्कुल। देखिए इसमें जो भी दिया गया पहले उसे हम लिखेंगे। ठीक है, 7 सेंटीमीटर व्यास वाला, यानी इसकी जो व्यास तो है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे दी गई 4 सेंटीमीटर। जो सूप भरा हुआ है कितने सेंटीमीटर तक भरा हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि हमें त्रिज्या क्या प्राप्त होगी, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें ऊंचाई जो प्राप्त हुई है वो 4 सेंटीमीटर है। रोगियों की जो संख्या है, रोगियों की संख्या, रोगियों
रोगियों की संख्या वो दिया गया है 250 है। ठीक है, तो हमें इसमें सिंपल सा करना यह है कि एक कटोरे का जो सूप है उसका आयतन निकाल लेंगे और निकालने के बाद 250 का गुणा करा देंगे, पूरे सूप का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 250 रोगियों के लिए एक दिन यहां पर लिख देते हैं एक। ठीक है, एक दिन में तैयार किया गया सूप बराबर हो जाएगा 250 गुणे एक बेलनाकार कटोरे का आयतन। इतना सिंपल सा करना है और क्वेश्चन आराम से सॉल्व। ठीक है, तो हो जाएगा 250 गुणे बेलनाकार है तो फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आ जाएगा 250 गुणे पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 7/2। ठीक है, 7/2 गुणे 7/2, एच की वैल्यू हो जाएगी 4। तो 7 से 7 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 कटेगा, केवल और केवल कितना बच जाता है देखिए 250 गुणे 2 7 14 1 15, इतना बचेगा। और इसका आप लोग आराम से गुणा करवा सकते हैं। गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सूप एक दिन में तैयार होता है 250 रोगियों के लिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा था, छोटा सा क्वेश्चन था। तो आज से आपकी प्रश्नावली 13.6 पूरी तरह से समाप्त होती है। ठीक है, और कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं 13.7 के एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाए जाएंगे। ठीक है, और आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।